सवाल यहाँ पे जी, वोल्टैम्प के बारे में है। मोहित यादव पूछ रहे हैं कि वोल्टैम्प ट्रांसफ़ार्मर में अभी निवेश करना चाहिए या नहीं? नज़रिया इनका 3 साल का है। वोल्ट एम्प ट्रांसफॉर्मर्स तो सबसे पहले अभी कोई भी स्टॉक रिव्यू करने के पहले ना इम्पॉर्टेंट है कि उसका रिजल्ट आया कि नहीं ये चेक कर लिया जाए। वोल्ट एम्प रिजल्ट तो आ गया है एंड ग्रोथ इज गुड। तो वोल्ट एम्प का ग्रोथ इज गुड। ओके, ठीक है जी। तो इनका जो लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन है ना, वो ठीक है, थोड़ा बहुत महंगा जरूर है, बट इतना जितना करेक्शन हो गया है प्राइस में, और अगर जो आप अभी स्पीड है इसका सेल्स का, अगर स्पीड को देखा जाए तो माना जा सकता है कि बॉटम आसपास बनना चाहिए। इसको कैसे रीड करें, कहने का मतलब है मेरा ऐसा अंदाजा रहेगा कि 6000 का जो बॉटम बन गया इसका फेयर वैल्यूएशन वाला बॉटम है विद द स्टेटस को ऑफ करंट सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ रेट। तो अभी क्लोज है 7000 का, नीचे 1000, तो आप समझे कि 10 से 12-13% के आसपास का रिस्क बन सकता है। बट ओवरऑल आप समझें कि इसकी ट्राजेक्टरी एक लंबे समय के लिए अच्छी भी बन सकती है अगर इस तरह का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ ही मेंटेन करते रह सकते हैं। तो एक डाउनसाइड हो सकता है 6000 की तरफ, जहां पे इसका फिर से रिव्यू बनेगा। अगर 6000 के नीचे जाता है तो इसके रिजल्ट में रीड करने की कोशिश कीजिए, सेल्स का प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज टाइम वाइज करेक्शन नहीं होना चाहिए, प्राइस वाइज करेक्शन लार्जली इन प्लेस है। दूसरी चीज क्या है, इसका कंफर्मेशन कैसे ले सकते हैं? 8500, 8500 के ऊपर इसमें अगर थोड़ा क्लोज मिलने लगे ना, 3-4 दिन का भी मिलना शुरू हो जाए, तो आप मान के चल सकते हैं कि ये स्ट्रक्चरल हायर बॉटम का केस बन सकता है, और कम से कम 10,000 वाला के तरफ तो उसके बाद बढ़ सकता है। बाकी उसके बाद समझेंगे, बट सिचुएशन लुक्स रिलेटिवली बेटर एज ऑफ नाउ पोस्ट रिजल्ट। मार्केट रिस्क के अलावा भी इसमें कोई ज्यादा रिस्क नहीं है, बट स्टिल 6000 तक रिस्क ओपन है ऐसा लगता है। जी। जो आपने 10,000 का टारगेट दिया, उधर जाने के लिए इसे कटोरी बनानी होगी। तो उसकी उम्मीद आज की तारीख में जो रिज़ल्ट आपने देखा उसके हिसाब से, क्योंकि इस तरह के बड़े लक्ष्य अगर आने होंगे तो उसके हिसाब से आपको फंडामेंटली वो मजबूती दिखनी चाहिए। क्या ये नतीजे उसका बेस बना चुके हैं? देखिए, इस पे रिजल्ट में दोनों अच्छी चीजें हैं। आपका सेल्स ग्रोथ भी रिटर्न हुआ है, आपका प्राइसिंग पावर भी रिटर्न हुआ है, तो इसको मार्केट को पॉजिटिव तो अगले क्वार्टर के लिए लेना ही चाहिए। और अगर ये चीज सच है तो इसको 8500 के ऊपर निकलना होगा, निकल गया तो काम बन जाएगा। जी। तो आज की तारीख में ये लगभग 7150 के आसपास चल रहा है। अ, यहाँ से हम 8,500 के ऊपर की बात कर रहे हैं, मतलब लगभग आधी जर्नी हमने छोड़ दी। दोनों स्ट्रैटेजी है ना, जिसको जो सूट करता है। 6000 पे रिस्क मैनेजमेंट है, या 8500 के ऊपर नया ट्रेंड स्टैब्लिशमेंट है। तो दोनों केस में अभी कंफर्मेशन पेंडिंग है, लेकिन ये भी बात है कि 6000 के नीचे ही प्रॉब्लम है, उसके पहले प्रॉब्लम भी नहीं है। उसके पहले क्या है, टाइम कंसोलिडेशन है ज्यादा से ज्यादा, और जी, किसी भी पोजीशन में 10-12-15% का रिस्क तो रहता ही है ना। बिल्कुल। लेकिन अभी हम देखें तो ये इसने जो बॉटम बनाए हैं लगभग 6,950 के आसपास, थोड़ा 60-70 एग्ज़ैक्टली देखना पड़ेगा ये कितना है। ये 6944, हाँ, तो वही 6,950 के आसपास के बॉटम बने हुए हैं सितंबर में ही। नतीजों के बाद इस बॉटम को नहीं तोड़ा है अभी तक इसने। तो अगर किसी को यहीं पे एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड दिखता हो कि भई हमने 71-50 के आसपास लिया और मान लीजिए 8500 नहीं भी पार कर पाता है, उसके करीब भी चला जाता है, 8000 भी चला जाता है, तो आपको नीचे ₹100 देखने हैं या ₹200 देखने हैं, और ऊपर आपके सामने अ, एक अच्छा 800 पॉइंट या उससे भी ज़्यादा का एक अवसर मिल सकता है। क्या उस एक शॉर्ट ट्रेड में भी
बढ़िया रिस्क रिवार्ड बन रहा है? बनता है। एकदम छोटे टाइम फ्रेम पे अगर छोटा-सा ट्रेड बोलेंगे तो ये भी बनता है, बिकॉज़ रिज़ल्ट के बाद 6900 का एक ट्रेडिंग बॉटम है, डिफाइंड है, लेकिन वो स्ट्रक्चरल नहीं है। जी। ये इन बिटवीन ट्रेंड के बीच में झूलने वाला है और इस बीच में वो चीज़ जो आपने बोला उसकी पॉसिबिलिटी हाई है। अगर मैं दोनों चीज़ों को खिचड़ी बना दूँ और मैं डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट में कन्फ्यूज़ होते रहते हैं, तो वो इस चीज़ को फिर बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। मैं थोड़ी-सी खिचड़ी इस मामले में बना दूँ कि शुरुआत में करता हूँ यहाँ पे वही 8000 8500 के आस-पास के लक्ष्य को लेकर के। लेकिन वहाँ तक जाने के पर जो स्ट्रक्चर रहेगा उसके हिसाब से मैं कोई नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना लूँगा और नज़र में फिर रख लूँगा ये कटोरी पूरी होने की यानी 10,000 के पास जाने की और 8,500 पार कर पाने की। मतलब वो मेरा प्रीएम्पशन होगा लेकिन मतलब यही 6950 और ऊपर 8,000 8,500 के एक स्ट्रक्चर को मैं ध्यान में रखूँगा, उसमें जैसे-जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे मैं अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस डिफाइन करता रहूँगा, जिससे मेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड भी खराब ना हो और अगर कहीं 8,500 के ऊपर निकल गया, तो फिर मैं इसमें लॉन्ग टर्म बेट की तरफ चला जाऊँगा। क्या ये तरीका अपनाया जा सकता है या उसमें आपको लगता है कि नहीं मार्केट से इतनी चालाकी नहीं बनती है? इसमें सबसे अच्छा यही बनता है। सबसे अच्छा जो बनता है वो है आपका 6000 का स्टॉप लॉस एंड बी इन्वेस्टेड। क्योंकि जब तक 6000 नहीं जाएगा 6900 भी ठीक है, मैं उससे इनकार बिल्कुल नहीं करता, जब तक नहीं टूटा बिल्कुल ठीक है। लेकिन टूटा भी तो भी ये ऐसा फॉर्मेशन नहीं है कि इसमें घबराया जाए, खासकर आफ्टर द सितंबर क्वार्टर रिजल्ट, जिसमें क्लियर जी। है कि आपके पास प्राइसिंग पावर रिटर्न हो रही है, वॉल्यूम से रिटर्न हो रहा है। तो इसमें जी। सबसे अच्छा तो ट्रेड ये है क्योंकि ऊपर के लेवल जो है ना 8.5 के बाद भी 9000 9200 आएगा, फिर 10,000 आएगा। बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स आएँगे जिसमें हमको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब एक बार वो निकल गया ना तो फिर ये होगा 15,000 का मामला। लेकिन 15,000 के पहले कहाँ पे जाके ये फुस हो जाएगा या वहाँ तक जाएगा, उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम अपना बेस बिल्डिंग कैसे करें। अभी जिनके पास रिस्क एपेटाइट बहुत कम है, कंज़र्वेटिव है, जी। 6,900, जो एग्रेसिव है 6,000 और ये दोनों को रख के उसके बाद ऊपर के लेवल को जी। ओपन रखिए। क्योंकि जब मलाई आने वाली है, जितनी आनी है आते रहे, रोकना क्यों है? बिल्कुल। तो मुझे आपको अपना जवाब मिल गया होगा और जैसा हर बार हम लोग कहते हैं कि ये सारा विश्लेषण जो है वो आपके सामने एक बड़ी तस्वीर रखने के लिए है, वो सब चीज़ें समझिए, उसको एक इनपुट की तरह से इस्तेमाल कीजिए और फिर आगे अपनी खोजबीन, अपनी पढ़ाई-लिखाई, अपना रिसर्च और फिर ज़रूरी लगे तो एक पेशेवर सलाह साथ में, इन सब के हिसाब से अपना फैसला कीजिए। अंततः आप जो भी करेंगे वो आपका अपना फैसला होगा। और इतनी विस्तार से हम लोग इसीलिए बात करते हैं जिससे ये सिर्फ़ ओल्ड टाइम का मामला नहीं है कि उस पे नज़रिया दिया। इसको एक केस स्टडी की तरह से आप समझिए एक समझिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। मैं भी इतनी डिटेल में इसलिए जाता हूँ कि मैं भी इसी तरीके से सीखता हूँ कि अच्छा ठीक है, अगर मुझे 6900 के आस-पास एक बॉटम बनता हुआ दिख रहा है तो शोमेशी 6000 की बात क्यों कर रहे हैं? ये सब चीज़ें जब आप समझते रहते हैं तो अपने ट्रेडिंग स्किल्स को या अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल को रिफाइन करते हैं और वही सबसे ज़रूरी चीज़ है क्योंकि एक शेयर के बारे में एक नज़रिया आया गया वो तो चलता रहता है। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग स्किल्स अपनी अच्छी की, अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल को निखारा, वो हमेशा आपके साथ काम आएगा। एक शेयर के बारे में व्यू तो 1 हफ्ते के अंदर शायद पुराना पड़ जाए, उसकी कोई बड़ी अहमियत होती नहीं है।